अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामद JTV पर। पब्लिक, आज की वीडियो आप लोगों के शॉकिंग और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि खुफिया ज़राए से मैं बहुत सारी मालूम हुई हैं, बातें मालूम हुई हैं। और वो बातें ये हैं कि एवनस बे और फातिमा खातून की शादी की शूटिंग दो जगह तकरीबन शूटिंग की गई है, शादी की तकरीब की। तो आखिरकार ऐसा क्या करना पड़ा महमूद बुज़दाक को कि महमूद बुज़दाक ने एवनस बे की और फातिमा खातून की शादी के तकरीबात की शूटिंग दो जगह क्यों की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एमरोस बे की बेटी जो कि बलेडा की एंट्री करवाई गई है, इसके बारे में बहुत ज़रा राज खुफिया ज़राए से मालूम हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक लाजमी दिखिएगा, ताकि जो जो किस्त में 24 में दिखाया जाएगा हम आपको बता दें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पब्लिक फलाविस के लिए जिस बस औरत का ख्वाब किया गया था ना, फलाविस की बेगम का, उसको मसलन उसने एक ही शूटिंग में काम, मतलब एक ही किस्त में काम किया और फिर उसके बाद उसने कुर्दुस्तान कॉलेज से कह दिया। तो इसका मतलब कि ये मसला फलाविस की शादी में रुकावट तो पैदा करेगी। जबकि एवनस बे की और फातिमा खातून का निकाह होने लगेगा तो ये सामने आ जाएगी और आकर कहेगी कि मैं इसको इसके बाप से मरवाने आई हूँ, जबकि वो लोग यही समझेंगे कि फलाविस का बाप है। लेकिन ऐसा किसी नहीं होगा। जबकि फातिमा खातून काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि फातिमा खातून ने फलाविस के साथ एवनस बे के साथ मिलकर बच्चे पैदा करने का ख्वाब सोचा था। तो जब फातिमा खातून को ये मालूम होगा कि एवनस बे की पहले से एक बेटी है, तो फातिमा खातून काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाएगी और ये तकरीबात मसलन ये निकाह करने से इनकार कर देगी। इसके अलावा पब्लिक, आप लोगों की यही सोच रहे थे कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्हा अब्बे ने भी फातिमा खातून को माफ़ कर दिया था और उर्हा अब्बे ने फलाविस से भी ये कहा था कि अब तुम हमारे ख़ानदान का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो इसीलिए अब कन्फर्म बात यह है कि ये वाकई ही इनकी शादी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये हो सकता है कि फातिमा खातून का या मनसूबे का ख्वाब हो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं, यह की शादी होने लगेगी, लेकिन यहाँ पर एमनसबे की बेगम और एमनसबे की बेटी आ जाएगी। तो अब इंटरेस्टिंग कहानी इधर पैदा होती है कि इधर फातिमा खातून किस तरह हैंडल करेगी, मसलन एमनसबे फातिमा खातून को किस तरह हैंडल करेंगे। तो पब्लिक, ये एक ऐसी लड़की होगी जिसकी फलाविस ने जान चाहिए होगी, जबकि इसके बाप को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया होगा और फलाविस ने इसकी बेटी के तौर पर परवरिश की होगी और लोगों को नहीं बताया होगा, ताकि ये किसी बड़े सरदार की बेटी होगी। तो लोगों को इसलिए नहीं बताया कि लोग इसमें नुकसान ना पहुँचा दें। जिस तरह आप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सुल्तानुद्दीन यूबी में देख चुके हैं, जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बेटा हुआ था तो उसको छुपाया गया था ताकि उसके ज़रिए लोग हुकूमत ना करें। जबकि एक शख्स ने करने की कोशिश की, मसलन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बेटे का आसरा लेकर सल्तनत पर हुकूमत करने की कोशिश की, लेकिन फिर सलाहुद्दीन यूबी ने उसका मनसूबा नाकाम कर दिया। तो इसीलिए हो सकता है कि ये भी किसी बादशाह की बेटी हो और लोगों ने इसका सहारा लेने के लिए सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश की हो और फलाविस ने इसका राज महफूज कर लिया होगा। मतलब ये शौकिंग इधर पैदा हो सकती है। दूसरे नंबर पर ऑप्शन कारा खलील के बारे में पैदा होता है कि क्या ये कारा खलील की बेगम या बेटी हो सकती है या फिर नहीं। तो बोली अगर तरीक की बात की जाए तो तरीक में कारा खलील के दो ही बेटे थे, जो कि एक जानदार अली थे और एक जानदार अली शेर थे। मतलब इस तरह का दोनों बेटों का नाम था। तरीक में कारा खलील की कोई बेटी नहीं थी। तो इधर से ये ऑप्शन क्लियर होगा कि ये कारा खलील की बेटी नहीं हो सकती, बल्कि ये फलाविस की बेटी होगी। लेकिन फलाविस ने इसे अपनी बेटियों की तरह पाला होगा। मतलब फलाविस एक बाज़त दुश्मन थे, जबकि फलाविस ने दुश्मन के होते हुए भी उर्हा अब्बे के साथ एक जंग के अलावा कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया उर्हा अब्बे को। जबकि बाकी दुश्मन आते हैं, वो आते ही बच्चों को कत्ल करते हैं, औरतों को कैदी बनाते हैं, लेकिन फलाविस ने ऐसी हरकत कभी नहीं की। फलाविस ने एक बाइज्जत के ईमानदार के तौर पर उर्हा अब्बे के साथ जंग लड़ी, जो कि उर्हा अब्बे भी ये बात जानते हैं। तो इसलिए फलाविस दुश्मन के साथ साथ एक नरम दिल भी इंसान था। तो शायद फलाविस ने इसी नरम दिली में उस बेटी का राज महफूज रखा होगा। तो इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग पैदा हो सकती है। अब चलते हैं हम दूसरी शूटिंग थ्रू की तरफ। तो शूटिंग थ्रू महमूद बुज़दाक ने क्यों की, जबकि पहली शूटिंग तो वलेरिया की वजह से कैंसिल होगी, मतलब पहली शादी तो की तकरीब तो वलेरिया की वजह से कैंसिल होगी। लेकिन महमूद बुज़दाक फलाविस की एवनस बे की और फातिमा खातून की शादी लाजमी दिखाएंगे, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये शादी कबीले में होगी। जबकि मसौड़ा आखिरी जो किस्त होगी 26 किस्त, वो कबीले में जाकर शूट की गई है और 26वीं किस्त में कबीले में दिखाई जाएगी। तो किस किस को 26वीं किस्त कबीले में देखना पसंद आएगी, हमें कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आप लोगों ने फलाविस की और फातिमा खातून की जोड़ी को 10 में से 10 नंबर देने हैं। मतलब आप 10 में से नंबर देते हैं, देखते हैं आप 10 में से कितने नंबर देते हैं। जबकि मेरी बात की जाए तो मैं इनको दोनों को 10 में से 10 ही नंबर दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। यही रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।